ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शैलराज की पत्नी सती मेना को चेतना लौटी तो वे अत्यधिक दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वे इतना क्षुब्ध थीं कि सबका तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुलता में अपने पुत्रों की आलोचना की और फिर क्रोध में आकर अपनी पुत्री को भी कठोर वचन कहने लगी। मेना जी ने कहा, हे मुनि, आपने ही तो पहले कहा था कि यह पार्वती भगवान शिव को पति रूप में वरण करेगी। फिर आपने हिमवान को कहकर इसे तपस्या के मार्ग पर लगा दिया। अब जो परिणाम सामने आया है वह तो बिल्कुल विपरीत और विनाशकारी है। यह बात पूर्णतः सत्य है। हे दुर्बुद्धि मुनि, आपने मुझे, जो पहले से ही अज्ञानी और दुर्बल थी, पूरी तरह धोखा दिया है। हे मुनि, मेरी पुत्री ने जो कठोर और अत्यंत कठिन तपस्या की वह भी मुनियों द्वारा असाध्य कहा जाता है, उसका यह फल मिला। यह दृश्य तो देखने वालों के लिए भी दुखदायक है। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरे इस भारी दुख को दूर करेगा? मेरा कुल, मेरा मान सम्मान सब नष्ट हो गया और मेरा जीवन भी अब निरर्थक लगने लगा है। फिर वे मेना जी अपनी पुत्री की ओर देखकर कहने लगी, किस अपराध के कारण मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया? और फिर उन्होंने कटु वचन कहे, हे पुत्री, तूने घर के परम पवित्र यज्ञ भस्म को त्याग दिया और श्मशान की अमंगल भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया। तूने विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं और परमेश्वरों को छोड़ दिया और कुबुद्धि से शिव के लिए इस प्रकार की कठोर तपस्या कर डाली। हे नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है और उन सप्तर्षियों को भी धिक्कार है जिन्होंने तुम्हें यह कुबुद्धि दी। मैं अपने कुल को धिक्कारती हूँ और जो कुछ भी तुमने किया उस सब को भी धिक्कार है। तुमने हमारा पूरा घर उजाड़ दिया है। अब मेरे लिए तो बस मृत्यु ही शेष है। अब ये पर्वतराज हिमवान मेरे सामने न आए और वे सप्तर्षि भी अपना मुंह मुझे न दिखाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई माता मेना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक, क्रोध और क्षोभ से इतनी व्याकुल थीं कि पति हिमवान के पास भी नहीं जा सकी। हे मुनीश्वर, फिर वहां एक एक कर सभी देवता आने लगे। हे देवर्षि, सबसे पहले तो मैं स्वयं वहां पहुंचा। तब हे ऋषिश्रेष्ठ, मुझे देखकर आप नारद मेना से यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मेना, तुमने भगवान शिव के असली, दिव्य और सुंदर स्वरूप को नहीं पहचाना। जो रूप उन्होंने अभी धारण किया है वह केवल उनकी लीला का एक भाग है, यह उनका वास्तविक रूप नहीं है। हे पतिव्रता नारी, इसलिए अब तुम क्रोध त्याग दो, मन को शांत करो और हठ छोड़कर विवेक से काम लो। पार्वती को शंकर जी के लिए समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेना ने तुम्हारे ये वचन सुने तो उन्होंने तीखे स्वर में उत्तर दिया, तुम तो अत्यंत दुष्ट और नीच हो। यहाँ से उठो और मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता और दिशाओं के रक्षक देव क्रमशः वहां आकर मेना से निवेदन करने लगे। देवताओं ने कहा, हे मेना, हे पितरों की पुत्री, कृपा करके हमारी बात ध्यान से सुनो। यह शिवजी स्वयं साक्षात आनंद स्वरूप और लोगों को सुख देने वाले हैं। भक्तवत्सल भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कृपापूर्वक उसे अपने दर्शन दिए और वरदान दिया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद भी मेना बहुत विलाप करती रहीं और अंततः उन्होंने देवताओं से कहा, मैं अपनी कन्या को उस शिव को नहीं दूंगी जो इतने भयानक रूप वाले हैं। हे मुनीश्वर, मेना के इस प्रकार बोलने पर वशिष्ठ आदि सभी सप्तर्षि वहां आए और उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तर्षियों ने कहा, हे पितृकन्या, हे गिरिराज की प्रिय, हम इस कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो बात सत्य है उसे हम झूठा कैसे मान सकते हैं?
यह तो परम लाभ है कि स्वयं भगवान शंकर आपके घर पधारे हैं और आपके दान के पात्र बने हैं। मेना बोली, मैं उस भयानक रूपधारी का वध कर डालूंगी, चाहे मुझे शस्त्र ही क्यों न उठाना पड़े, परंतु मैं अपनी बेटी को शंकर के लिए नहीं दूंगी। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे पास मत आना। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार बोलने के बाद मेना कुछ देर के लिए चुप हो गईं, लेकिन फिर से रोने लगीं और अत्यंत व्याकुल हो उठीं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय इस समाचार के कारण पूरे घर में भारी हाहाकार मच गया। फिर अत्यधिक दुखी होकर हिमालय स्वयं मेना को समझाने के लिए वहां आए और स्नेहपूर्वक तात्विक बातें कहते हुए बोले। हिमालय बोले, हे मेने, हे प्रिय, आज तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात ध्यान से सुनो। सोचो तुम्हारे घर कौन कौन आए हैं, तुम उनका तिरस्कार क्यों कर रही हो? तुम शंकर जी को ठीक से नहीं जानती, इसलिए उनके भयंकर रूप को देखकर घबरा गई हो। लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ, वे अनगिनत रूप और नामों वाले हैं और सबकी रक्षा करने वाले, पूज्य देवों के भी पूज्य, दंड देने वाले और कृपा करने वाले हैं। हे प्राणप्रिय मेने, हे पुण्यशीले, अब हठ मत करो और इस दुख को छोड़ दो। हे श्रेष्ठ व्रतधारिणी, जल्दी से उठो और जो उचित है वह कार्य करो। मेरी बात मानो, जो शंकर इस समय विकट रूप में द्वार पर खड़े हैं, वे अपनी दिव्य लीला दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले जब हमने उनकी महान महिमा को जाना था, तभी तो यह कन्या उन्हें देने का निश्चय किया था। अब उस वचन को सत्य रूप में सिद्ध करो प्रिय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, यह सुनकर पार्वती की माता मेना क्रोधित होकर हिमालय से बोली। मेना बोली, हे स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। हे स्वामी, यदि आप इस कन्या को उस भयंकर रूपधारी रुद्र को देंगे तो मैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग दूंगी।